खिताब के लिए गुजारिश करता हूँ। हजरत अल्लामा खलीफा खालिद इकबाल नक्शबंदी साहब आप तशरीफ लाते हैं, आज की इस महफिल से खिताब फरमाएंगे। मोहब्बत भरा नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, दरबारे आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ, पीर जी सरकार। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला सय्यदिर रुसुल व ख़ातमल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सय्यदल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। यही है आरज़ू दिल में, यही है इल्तिजा लब पर, तेरे कूचे में हो जाए गुजारा पीर गमकोली। खुदा के वास्ते वक्ते नज़ा करनी निगेबानी, नवाज बे नवा खादिम तुम्हारा पीर गमकोली। हम्द सलात के बाद इज़्ज़तो तकरीम के लायक सैयदना व मुर्शिदना बरादरान इस्लाम, बरादरान तरीक़त, जनाब हाजी अब्दुल क़ुद्दूस साहब के ख़त्म चेलम में हम सब हाज़िर हैं और पीर जी सरकार जलवा फरोज़ हैं और ख़त्म चेलम की सूरत में बज़्म मिलाद का इनेकाद किया गया है। क्योंकि अहले ईमान का तुर्रा इम्तियाज़ इसी में है कि सख्ती आ जाए तो सजदाए सब्र करें और आसानी आ जाए तो सजदाए शुक्र अदा करें। ये हर काम में और हर मौके पर, हर मरले में रब की रजा पे राजी रहने वाले हैं। और जो कारी तुफैल साहब ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की, उसी में से चंद कलिमात मैंने भी पढ़े। अल्लाह पाक ने अहलुल्लाह की ये खूबी बयान फरमाई कि वो लोग जो मसाइब में ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मौला हम तेरी रजा पे राजी हैं। जिल हज शरीफ का माए मुबारक जारी व सारी है और हाजियों के काफिले हरमैन शरीफैन मौजूद हैं और जिन हस्तियों की दुआओं और अदाओं को हज कहते हैं, उन्होंने यही हमें बताया है कि आतिशे निमरूद में अगर कूदना पड़े तो फिर भी रब की रजा पे राजी रहे। और जो रब की रजा पे राजी रहता है फिर वो टेंशन फ्री भी होता है। वो आतिशे निमरूद में भी मुस्कुराए हुए देखे गए जब आग आसमान से बातें कर रही है और फरिश्ते अल्लाह से इज़्न लेकर हादरे खिदमत हो गए हैं कि आंधी चला के आग उड़ाई जा सकती है, बारिश बरसा के बुझाई जा सकती है और रूहुल अमीन के परों पर भी उठाई जा सकती है। लेकिन अल्लाह के खलील के तवक्कल को देखकर अक्ले जिब्रील भी हैरान है कि जिब्रील हट जाओ, अल्लाह मेरे हाल से वाकिफ है। अल्लाह मेरे हाल से, अल्लामा कलंदरे लाहौरी पढ़ के और कहा आज भी गर हो इब्राहिम साई मां पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। वो आग में भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि रब की रजा पे राजी हैं। और इस घराने को मैं यूं सलाम अकीदत पेश करूं कि जो अब्दुल क़ुद्दूस साहब का घराना है,
दरबार आलिया गमकोल शरीफ की वबस्ती और मोहब्बतें ये किसी से छुपी लुकी नहीं है, जो इस खानदान को नसीब है। मैं उसी बात से मंसूब ये बात करूं कि जब गुलामों की मंडी लगा करती थी और जर खरीद गुलाम खरीदे जाते थे, तो खरीदार ने गुलाम से पूछा कि तुम खाते क्या हो? कहा जो आप खिलाएंगे वही मैं खा लूंगा। पूछा पीते क्या हो? कहा जो पिलाएंगे वो मैं पी लूंगा। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा अब तो मुझे गुलाम कहते हैं, खरीदने के बाद आप जो रखेंगे वही मेरा नाम होगा। वो पूछा तुम कोई अपनी मर्जी भी चाहते हो? कहा जो अपनी मर्जी करे वो गुलाम कैसा होता है? वो गुलाम तो ये रब के बंदों की सिफ्त है कि रब जैसे उन्हें रखे वो उस हाल में राजी रहें। रसूलुल्लाह की उम्मतियों की ये सिफ्त और खूबी है कि जिंदा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म मिले कि वादी गमकोल शरीफ में चले जाएं, फिर ये ना पूछें आका वहां तो परिंदों के लिए भी पानी मुयस्सर नहीं है, वहां तो कोई रास्ता कोई नहीं, हयात इंसानिया का गुजारना मुश्किलात ही नहीं नामुमकिनात में से है नहीं, बल्कि सर तस्लीमे खम चले जाएं। तो फिर आप कहते हुए नजर आए शैतान लाइन को भी कि हट जाओ, रास्ता ना रोको, अब भेजने वाले जाने और जाने वाला जाने। तो गोया अल्लाह अकबर। तो हुजूर के उम्मतियों की भी ये खूबी और सिफ्त है कि अपने मालिक के गुलाम बन के रहें और सही मानों में अकीदतमंद और मुरीद सादक इरादतमंद वही होता है जो शेख तरीकत की मर्जी पे अपनी मर्जी कुर्बान कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह बारहा देखा, मैंने कोई तवालत में नहीं जाना, हाजी अब्दुल कुदूस साहब को ये सलाम करना है कि उनकी मोहब्बतें जितने लोग भी उनसे कोई वास्ता रखते थे वो बरमुला कहेंगे कि वो बड़े खालिस थे दरबार आलिया गमकोल शरीफ की मोहब्बत में और पीर भाइयों के साथ इखलास रखने में। और मैं समझता हूं कि मैं पीर जी सरकार को सलाम भी पेश करूं और शुक्रगुजारी भी पेश करूं। चंद साल पहले हाजी अब्दुल कदूस साहब ने यहाँ मिलाद शरीफ का प्रोग्राम तरतीब दिया और मैंने आने का वादा भी किया, ना आ सका उज़र के तहत मैंने अपने बेटे को भेजा। जब आपकी नमाज जनाजा का ऐलान हुआ तो चूंकि उस वक्त तो ताखीर से ही पता चला, तो फिर खत्म चेलम के इश्तिहार छपे। चूंकि यहाँ हुक्म से आना होता है तो दिल में एक तलब थी कि काश उस जो उनकी वो मोहब्बत थी वो इस मौके पर ही मेरी तरफ से अदा हो जाए। तो फिर वो वक्त भी आया कि मुझे पीर जी सरकार ने हुक्म फरमाया कि आप वहां पहुंच जाएं। तो अर्ज करने का मकसद कि वो जो मोहब्बतें पेश करते थे, बंदा चाहता ये था कि इन पर अपनी जान भी निछावर कर दे। और मोहम्मदों उन मोहब्बतों का मरकज बेस और बुनियाद की थी वो दरबार आलिया गमकोल शरीफ के साथ ताल्लुक था। फिर वो कोई और किसी चीज को देखते नहीं थे। ये ऊपर से नीचे तक जहां तक भी चले जाएं, वो मालकों से ताल्लुक रखने वाली हर शय के साथ प्यार होता है, हर शय के साथ प्यार होता है। और वो ये एजाज इन्हें नसीब था। बारे दीगर यही इल्तिजा है उन हस्तियों के, आज वहां अल्हम्दुलिल्लाह उन आमाल को दोहराया जा रहा है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुर्बानी के हवाले से इरशाद फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इससे कुर्बानी है। मैंने इस बात को भी नहीं खोलना, गुलामों ने अर्ज की, सहाबा इकराम ने आका कुर्बानी क्या है? फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। लेकिन अगर वो मंजर कशी चाहते हैं कि आलम तस्वरात में वहां चलें, तो वो कुर्बानी क्या थी? वो अकलौता बेटा जो अब सहारा बना था, अब खूंडी बना था, अब आगे कमाई का सबब था, अब सहूलियात उससे मुयस्सर आनी थी। फिर उसे वो कह रहे हैं इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बेटे बता तेरी मर्जी क्या है। आइम्मा तफसीर ने लिखा कि खलीलुल्लाह इसलिए नहीं पूछ रहे कि बेटे की मर्जी है तो ज़िबा करूं, मर्जी नहीं तो छोड़ दूं, नहीं, पैगाम देना चाहते हैं लोगों को पता चल जाए कि खलीलुल्लाह के खून और तरबियत का असर क्या होता है। तो
तो लिहाजा तरबियत का असर पता चलना चाहिए। हमारे सीरत किरदार से, हमारे उठने बैठने से, हमारी गुफ्तगार से लोग पहचान के कहें कि ये वाली गमकोल शरीफ का मुरीद लगता है। हमने अपने अमाल से एक पैगाम देना है। और एक महफिल में मैंने इससे कबल भी कहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह फरमान है कि वो लोग बेहतरीन हैं जो बातों से नहीं अपने अमल से तबलीग करते हैं। लोग उनका अमल देखते हैं। इस बात को भी खोला जा सकता है, लेकिन मैंने तवालत में नहीं जाना, आपके जज्बात की कदर है। लेकिन मेरा वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा हमारे अमलो किरदार से। और वाली गमकोल शरीफ ने सारी जिंदगी अपना अमल पेश किया है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह लाखों नहीं वो करोड़ों की तादाद में। ये हाफिज अवैध साहब रास्ते में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा आज तो मौका भी पहाड़ों वाला है, ये मनकबत उनके हिस्से में छोड़ता हूं, लेकिन ये शेर में पढ़ देता हूं, उसे तो रा लें क्या। ना शरत किसे हिक थां दी है, न कैद है वक्त जमाने दी, हर तरफ है जारी हर वेले फैजान पहाड़ा वाले दा। उस हस्ती ने मसनद पे बैठ के अमल से जो तबलीग की है दुनिया के कोने कोने में, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फैजान जारी और सारी है और सुबह क़यामत तक खैर व बरकत के साथ जारी और सारी रहेगा। अल्लाह जी साहब के मुदारिज बुलंद।